नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो मदरबोर्ड जो होता है, या ऐसे बोल सकते हैं CPU होता है, उसको रीसेट कैसे करते हैं। उस मदरबोर्ड की जो सेटिंग्स होती हैं उसको रीसेट कैसे करते हैं। जैसे बायोस वगैरह में जो भी सेटिंग होती है तो उसको किस तरीके से रीसेट करते हैं। कई बार क्या होता है, रीसेट की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हार्ड डिस्क वगैरह डिटेक्ट नहीं हो रही है, साउंड नहीं आ रही है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी हार्ड डिस्क वगैरह सही होती है, दूसरे में हम लगाते हैं तो प्रॉपर उसको डिटेक्ट करता है, लेकिन अपने CPU में डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें एक बार रीसेट करके देख लेना चाहिए, क्योंकि रीसेट का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो ले लेगा तो हो सकता है आपकी जो डिवाइस है वो काम करने लग जाए। जैसे कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही थी वो अब डिटेक्ट होने लग जाए, क्योंकि कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई सेटिंग्स वगैरह की हुई होती है यूज़र्स की, और वो हम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है प्रॉब्लम, कई देर तक परेशान होते रहता है उसमें। ठीक है, कोई सेटिंग वगैरह समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको रीसेट कर लेते हैं बोर्ड वगैरह को। ठीक है, तो रीसेट से क्या होता है कि जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो हो जाती है। तो पहले आपको जैसे मदरबोर्ड पे रीसेट कैसे करते हैं सीमोस को, ठीक है, वो बताते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड पे किस तरीके से करते हैं, इसमें जंपर होते हैं, तो वो जंपर किस तरीके से हम रीसेट करेंगे। ठीक है, 2-3 टाइप से होते हैं अलग, कई बोर्डों में कुछ डिफरेंट होता है, कोई में कुछ डिफरेंट होता है, तो कौन कौन से होते हैं उस पर अभी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बाकी लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुँच सके और उनको ये टेक्निकली वीडियो देखने के लिए मिले और वो नई नई चीज़ ये सब सीख सकें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मदरबोर्ड पे देखते हैं, ये एक CPU चल रहा है हमारे सामने। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे क्या है, देखिए मैं अभी ऑफ़ कर लेता हूँ इसको। ये देखिए आप, जैसे यहाँ ये लिखा है क्लियर सीमोस, नाम से स्पष्ट है क्लियर सीमोस। तो यहाँ 2 पिन दी हुई है। जब ये सप्लाई जब इस चिप के पास जाती रहेगी, क्योंकि जो सेक्शन RTC जो इसके अंदर बना हुआ है यहाँ पे सेव होता है, तो ये सप्लाई जाती है। तो यहाँ इसको हम यदि शॉर्ट कर देंगे, जैसे ट्यूजर वगैरह से या जंपर से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके का जंपर होता है, उसको हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगी। जो भी हमारी सेटिंग होती है ना, वो क्या होता है, रीसेट हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, कई बार क्या होता है, बायोस वगैरह का पासवर्ड है यहाँ, वो भी रीसेट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लो मैं ये लगा दूँगा, 5-10 सेकंड इसको लगाए रखेंगे। ठीक है, फिर इसको हटा के फिर ऑन करेंगे, या फिर डायरेक्टली आप ट्यूजर वगैरह से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 पिन है, तो सप्लाई क्या होता है कि डायरेक्ट जा रही है, और जैसे इसको शॉर्ट करेंगे तो ग्राउंड हो जाती है। और आप सेल भी निकाल सकते हैं, आप सीमोस सेल निकाल के फिर शॉर्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सीमोस सेल निकालेंगे तो कहने का मतलब सप्लाई आगे नहीं जा रही है, निकल गई, तो इसको हम क्या करते हैं, रीसेट कर देंगे। जैसे ट्यूजर से कर सकते हैं या जंपर से कर सकते हैं। तो ये जो 2 पिन वाला जो होता है क्लियर सीमोस वाला, ठीक है, वो कम बोर्डों में होता है। बाकी देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ ये 3 देखिए, यहाँ क्लियर ये लिखा क्लियर सीमोस, यहाँ देखिए इसमें भी 2 पिन वाला है। ठीक है, क्लियर सीमोस, इसको करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, किसी में भी 3 होते हैं, तो मोस्टली आपको 3 ही मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली आपको क्या होगा, 3 वाले बोर्ड मिलता है। देखिए यहाँ पे ये क्लियर RTC लिखा हुआ है जंपर पे, CLRTC, तो ये 3 वाला है। 3 वाले का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है इसके पास 1-2 नॉर्मल, 2-3 क्लियर सीमोस। जैसे आप डीपली देखेंगे इस स्लॉट के पास, तो ये लिख रहा है नीचे 1-2 नॉर्मल, एक इधर वाली पिन होती है एक, क्योंकि देखो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग ये एक पिन को इंडिकेट करता है। तो 1-2-3 इस तरीके से, तो इस पर लिखा है 1-2 नॉर्मल। तो कहने का मतलब जब नॉर्मल कंडीशन में मदरबोर्ड वर्किंग कर रहा होता है तो ये 1-2 पे लगेगा इस तरीके से। ठीक है, और जब यदि हमें क्लियर करना होता है सीमोस को, सब सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट करनी होती है, तो हम इसको 2-3 पे लगाएंगे, 1-2 से हटा के 2-3 पे लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट 1-2 को डिफ़ॉल्ट समझा करो और 2-3 को क्लियर करने के लिए समझा करो। ठीक है, बाकी 1% बोर्ड में बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा कि 2-3 नॉर्मल भी हो जाता है कई बार, और 1-2 क्लियर के लिए होता है, वो लेकिन लिखा होगा आपको इंडिकेशन। लेकिन 99% में ये बोल सकता हूँ 1-2 नंबर नॉर्मल होता है। ठीक है, उसी पे लगा मिलेगा आपको। जब सीमोस को आपको क्लियर करना होता है, सेटिंग को डिफ़ॉल्ट करना होता है, 2-3 पे लगाना है। ठीक है, 5-10 सेकंड के लिए, और 1-2 पे फिर वापस लगा देना है। ठीक है, सीमोस सेल भी हटा दिया करो, जिससे कि क्लियर प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो मोस्टली आपको ये 3 पिन वाला ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो बाकी 2 वाला है तो उसमें डायरेक्ट आप कर ही देंगे। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा, ये जो भी मैंने जो बताया है, तो इसके बारे में कोई इंक्वायरी हो आपके पास तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे।
और बाकी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।